नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के अगले पार्ट में मैं आज आपको फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला और फूड वेब यानी खाद्य जाल के बारे में बताऊंगा। पारिस्थितिक तंत्र के इस चैप्टर में इकोसिस्टम का डिफिनेशन, इकोसिस्टम के टाइप्स, इकोसिस्टम के पार्ट और साथ ही साथ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, इन सभी की चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद्य यानी कि फूड यानी भोजन, एक दूसरे को खाना, और श्रृंखला यानी कड़ी, एक दूसरे को खाने की कड़ी। यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव के खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अगर कोई जीव दूसरे जीव को खाता है या कोई जीव दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है तो उसे ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का एक दिशीय यानी इन द सिंगल पैथवे, एक सिंगल वे में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी सबसे पहले सनलाइट से, सौर ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूसर्स यानी पौधों में आती है। प्रोड्यूसर्स से ये एनर्जी जब कोई प्रोड्यूसर्स को यानी उत्पादक को, जितने भी हरे पौधे होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इन उत्पादक को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता इन प्रोड्यूसर्स से अपना भोजन प्राप्त करता है तो प्रोड्यूसर्स की एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में या प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाती है। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा तो यह ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर्स से होते हुए द्वितीयक उपभोक्ता में चला जाता है। फिर कोई तृतीयक उपभोक्ता जब द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करता है तो यह ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता में चला जाता है। यानी यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। कैसे? उत्पादकों से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में। और ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में हुआ है। हर जगह ऊर्जा एक ही दिशा में स्थानांतरित होता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा का एक दिशीय स्थानांतरण भी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी जीव द्वारा दूसरे जीव के खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट उत्पादक के रूप में होते हैं। इस प्लांट को जैसे कोई ग्रासहॉपर खा रहा है तो प्लांट का जो भी एनर्जी है वह इस ग्रासहॉपर में चला जाता है। ग्रासहॉपर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इस ग्रासहॉपर को कोई फ्रॉग खा रहा है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, वह एनर्जी फ्रॉग में गया। फ्रॉग को स्नेक खा रहा है जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स के रूप में, और यहाँ पे टॉप कंज्यूमर्स भी दिखाया गया है। और इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अब हम लोग बात करते हैं फूड चेन के बाद फूड वेब की यानी खाद्य जाल की। नाम से ही पता चल रहा है खाद्य जाल। खाद्य मतलब एक दूसरे को खाना और जाल यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर। यह ऊर्जा का बहुदिशीय स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में हम लोग बात किए कि ऊर्जा एक सिंगल वे में एकल दिशा में ही स्थानांतरित हो रहा था, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा कई दिशाओं में स्थानांतरित होता है। या हम कह सकते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में इन एनी इकोसिस्टम जब
कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो वह खाद्य जाल कहलाता है। यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक जाल को, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं फूड चेन्स, उन्हें ही हम फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वह अपना भोजन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स से, उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। उत्पादक जैसे कि उत्पादक से रैट अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इंसेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, ग्रासहॉपर्स प्राप्त कर रहे हैं, गोट प्राप्त कर रहे हैं। ये सब अपना भोजन प्लांट से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स से जैसे रैट को कैट भी खा सकता है, रैट को स्नेक भी खा सकता है, रैट को मैन भी खा सकता है। तो ये ऊर्जा का बहुदिशीय स्थानांतरण होता है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकता है, बर्ड्स खा सकते हैं। उसी तरीके से ग्रासहॉपर, गोट, यानी इसमें जो भी उत्पादक हैं वह उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। और प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता भी कई तरीके से द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल में ऊर्जा का बहुदिशीय, कई दिशाओं से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आज हम लोग बात किए फूड चेन और फूड वेब की। अंत में मैं आपको फूड चेन और फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक अंतर बता दूं। खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का एक दिशीय स्थानांतरण होता है, जबकि खाद्य जाल ऊर्जा का बहुदिशीय स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में एक उत्पादक से एक एक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि खाद्य जाल में एक उत्पादक के बाद कई उपभोक्ता एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। थैंक यू।